तो दोस्तों फाइनली जेड डायनेस्टी का सीजन 3 आ चुका है। सीजन 3 भी बड़ा ही कमाल का होगा, तो उसी के सीजन 3 को हम इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिन लोगों ने सीजन 2 देखा है और उसकी कहानी को भूल चुके हैं तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जहाँ जहाँ भी सीन आएंगे ना उस हिसाब से पहले की कहानी को एक्सप्लेन करता जाऊंगा ताकि आपको सीजन 3 समझने में कोई परेशानी ना हो। और पहले की सारी कहानी आप भूल भी चुके हैं तब भी आपको एक ही बार में देखने से ये सीरीज और इसका सीजन 3 समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर सीजन 3 को शुरू करते हैं। सीजन 3 की शुरुआत में हमें एंशिएंट टाइम के बारे में बताया जाता है कि बहुत टाइम पहले ग्रेट माउंटेन के अंदर बहुत ज्यादा भयंकर लड़ाई हुई। उस लड़ाई के दौरान एक बहुत पावरफुल बीस्ट ने जन्म लिया। वो बीस्ट इतना ज्यादा खतरनाक था जिसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उसने हर जिंदा रहने वाली चीजों के ऊपर हमला शुरू कर दिया। इंसान हो, जानवर हो, कुछ भी क्यों ना हो, उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। सभी को वो झुकाना चाह रहा था अपने सामने और वो ये करने में कामयाब भी रहा। ट्राइब के लोगों ने उस बीस्ट के साथ फाइट करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सारे के सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए और बीस्ट से लड़ने की कोशिश किए, पर तब भी बीस्ट को हराना समझो नामुमकिन था। वो बीस्ट जो था खुद को एक बीस्ट किंग बताता था, जिसके कंट्रोल में ही जितने भी खतरनाक बीस्ट थे वो आया करते थे। जहां वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता तो एक नॉर्मल सा बीस्ट एकदम भयंकर अवतार में आ जाता और उस बीस्ट किंग का कहना मानने लग जाता। ट्राइब और बीस्ट किंग में चलने वाली ये लड़ाई इतनी ज्यादा भयंकर थी कि जिसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लड़ाई में हजारों लाखों ट्राइब के लोग मारे गए, पर तब दुनिया के सामने आई प्रिंसेस लिंगलोंग। उन्होंने अपनी पावर और खुद की शरीर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट किया जिसका नाम था मैस्टिक फायर फॉर्मेशन। ऐसा कहा जाता है कि इस फॉर्मेशन के अंदर जिसको भी कैद किया जाए ना वो कभी आजाद हो ही नहीं सकता। तो प्रिंसेस लिंगलोंग ने उसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया खुद की पावर और खुद की जिंदगी को दांव पर लगाते हुए ताकि बीस्ट किंग को वो कैद कर सके, जिसमें वो कामयाब भी रही। उसने बीस्ट किंग के साथ फाइट तो की और आखिरकार फॉर्मेशन के अंदर उसने बीस्ट किंग को कैद कर ही दिया, लेकिन खुद की सारी पावर और खुद की जान दांव पर लगाने की वजह से प्रिंसेस लिंगलोंग हमेशा के लिए रुक गई। उनकी जो शरीर था वो बिल्कुल पत्थर का बन गया। अपनी जान गंवाकर उन्होंने लोगों की जान बचाया, दुनिया की जान बचाई उन्होंने, ताकि वो बीस्ट किंग सबके सब को ना मार डाले। तभी से वो बीस्ट किंग आज तक के उस फॉर्मेशन के अंदर कैद है जिसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। पर वो बीस्ट जो है वो खुद को बाहर निकालने की कोशिश में लगा हुआ है ताकि दोबारा से जब वो बीस्ट किंग फॉर्मेशन तोड़कर बाहर आएगा तो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में संभालेगा, पूरी दुनिया को उसके सामने झुकना पड़ेगा। यही वो बीस्ट किंग चाहता है। जिसके बाद हम एक घोड़ा गाड़ी का सीन देखते हैं जहां पर ग्रेट एल्डर बैठे हुए थे और उनके साथ होता है शियाओफान और फॉक्स डीमन जिसका नाम शियाओबाई भी है। शियाओबाई को तो पहले ब्लैक कपड़े में दिखाया गया था जिसमें वो बहुत ज्यादा सुंदर लगती थी। इस व्हाइट में भी ठीक दिख रही होती है वो, लेकिन ब्लैक में तो वो और ज्यादा प्यारी लगती थी। शियाओफान के बारे में शायद ही आपको बताने की जरूरत है क्योंकि ये सीरीज का मेन कैरेक्टर जो है, पहले ये अच्छा इंसान हुआ करता था, अच्छाई का साथ देता था, लेकिन जब इंसानों की वजह से उसकी बंदी जब इस दुनिया से चली गई तो उसने इंसानों के खिलाफ ही जाकर डीमंस का साथ दिया और वो डीमंस के सेक्ट में जाकर मिल गया। शियाओफान के पास खुद इविल पावर है और वो बिल्कुल डेस्परेट हो चुका है अपनी बंदी जिसका नाम बियाओ है उसको जगाने के लिए। वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है कि वो बियाओ को वापस से जिंदा कर सके। इसी इरादे से वो ग्रेट एल्डर से भी मिला था क्योंकि उनके पास एक रीइंकार्नेशन नाम की टेक्निक है जिससे वो कल्टीवेट किया करते हैं। तो शियाओफान को लगा कि वो ग्रेट एल्डर बियाओ को वापस से जिंदा कर सकते हैं। ग्रेट एल्डर जो थे वो यहाँ पर शियाओफान को बता रहे होते हैं कि जब लिंगलोंग ने उस बीस्ट को कैद किया था ना फॉर्मेशन के अंदर, तो लिंगलोंग ने दुनिया में 5 ऐसे आर्टिफैक्ट बनवाए थे और उसे 5 सबसे खास लोगों को दिया जिसके ऊपर उसको भरोसा था कि ये आर्टिफैक्ट वो संभाल कर रखेंगे। उन्हीं में से एक आर्टिफैक्ट मेरे पास था जो मेरी छड़ी थी, लेकिन दुश्मनों ने उस छड़ी को मुझसे छीन लिया। यही वजह है कि मुझे डर है अब वो बीस्ट किंग आजाद होता ही होगा। सारे दुश्मन मिलकर बीस्ट किंग को आजाद कर देंगे और अगर वो आजाद हुआ ना तो ऐसी तबाही आएगी जिसके बारे में हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ हूँ। ग्रेट एल्डर की हालत भी काफी ज्यादा खराब थी तो शियाओफान उनको संभाल रहा होता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, जो होगा मैं उसे देख लूंगा, बस आप अभी शांति से मेरे साथ चलिए। क्योंकि शियाओफान ग्रेट एल्डर को अपने घोस्ट सेक्ट में ले जा रहा होता है।
क्योंकि घोस्ट सेट की ही रहने वाली थी बियाओ और बियाओ के फादर के साथ ही शियाफान जाकर मिल चुका था। शियाफान का जो बंदर होता है, जो कि 3 आंखों वाला बंदर है, उसको बार बार छींके आने होने लग जाती है। ग्रेट एल्डर जो थे वो यहाँ पर शियाफान से कह रहे थे कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैंने घोड़ा गाड़ी के ऊपर एक खास तरह की पिल लगाई है जिसके अंदर से ऑरा निकलता है। ये ऑरा ऐसा है कि वो हर बीस्ट को यहाँ पर से दूर रखता है। तो यही वजह है कि तुम्हारी ये छोटे से 3 आई मंकी को तकलीफ हो रही होगी। ये 3 आई मंकी दिखता तो छोटा सा है, लेकिन जब वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है ना, तो वो ऐसा भयंकर हो जाता है जिसका हिसाब तक नहीं लगाया जा सकता। और ये शियाफान का पालतू बंदर है। दूसरी तरफ हम घोस्ट सेट का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा घोस्ट सेट के लीडर जिसका नाम घोस्ट किंग है, उसके पास आकर कहता है कि शियाफान से मुझे खबर मिली है कि वो ग्रेट एल्डर को लेकर यहाँ पर आ रहा है। शियाफान ने बताया कि ग्रेट एल्डर के पास तरीका है कि किस तरह से बियाओ को वापस जिंदा किया जा सकता है। ये सुनकर घोस्ट किंग खुश हो जाता है कि क्या तुम सच कह रहे हो? तो फिर यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जश्न की तैयारी करो। बहुत ही ग्रैंड वेलकम होना चाहिए ग्रेट एल्डर का, क्योंकि वो मेरी बच्ची, मेरी बियाओ को वापस से जिंदा कर सकते हैं, तो उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। घोस्ट किंग यहाँ पर बियाओ से कह रहा था कि मेरी बच्ची इंतजार करना, तुम बहुत जल्द वापस से जिंदा हो जाओगी, मुझे पूरी उम्मीद है। दूसरी तरफ हम जूकी को देखते हैं। जूकी इंसानों के सेट की एक मेंबर है और ये बचपन से ही शियाफान के साथ रहा करती थी। दोनों पहले इंसानों के सेक्ट में रहा करते थे और जूकी शियाफान से प्यार भी करती थी। उसने कई बार शियाफान को समझाने की कोशिश की कि वो बुरे लोगों का साथ ना दे, ह्यूमन के साथ हो जाए, डीमन के साथ रहकर कोई फायदा नहीं है। लेकिन शियाफान ने उसकी एक नहीं सुनी, क्योंकि शियाफान को इंसानों से ही नफरत हो गई है जब इंसानों ने बियाओ को मारा था। तो क्योंकि बियाओ भी एक डीमन ही थी, पर वो एक अच्छी डीमन थी, पर तब भी ह्यूमंस ने मिलकर उसे मार दिया। तो इसी वजह से शियाफान अपने सारे दोस्तों से भी अलग हो चुका है। वहाँ पर त्यानिंग टेम्पल का मॉन्क आकर जूकी से कहने लग जाता है कि पिछली बार जब शियाफान की लड़ाई हुई थी ना, जिसमें उसने अनगिनत लोगों को मार दिया, तो वो वहाँ के ट्राइब के लोगों को बचाने के लिए ही ऐसा कर रहा था। उसने जानबूझकर किसी भी इंसान की जान नहीं ली, बल्कि दुश्मनों को ही यहाँ पर सिर्फ मारा ताकि मासूम इंसान जो है वो मारे ना जाए। इसलिए तुम्हें गलतफहमी रखने की कोई जरूरत नहीं है कि शियाफान बिना मतलब के अपनी इविल पावर की वजह से लोगों को मारता है, वो भी एक डीमन बन चुका है। ये सुनकर जूकी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि जूकी सोच रही थी कि जब पिछली बार यानी कि सीजन 2 के लास्ट में जब बहुत भयंकर वाला बैटल हुआ था ना, जब शियाफान एकदम पगला ही गया था अपनी इविल पावर की वजह से और अनगिनत लोगों को उसने मारा था, तो जूकी को लग रहा था कि शियाफान कभी नहीं बदल सकता, वो डीमन बन चुका है और इसी वजह से उसने कई सारे लोगों की जान ले ली। पर अब उसको पता चला कि वो करने का शियाफान का असल मकसद क्या था, वो तो मासूम लोगों को बचाने के लिए ऐसा कर रहा था। तो इसी वजह से उसको बहुत बुरा लग रहा होता है। दूसरी तरफ हम उस बंदे को देखते हैं जो कि ग्रैंड एल्डर से उनकी जो छड़ी थी वो लेकर भागा था। वो लिंगलोंग की मूर्ति के पास आकर खड़ा होता है और वो लिंगलोंग से कह रहा था कि आपने बहुत मेहनत से बीस्ट किंग को फॉर्मेशन के अंदर कैद किया था, लेकिन नहीं, अब मैं जा रहा हूँ उसको आजाद करने के लिए। तभी उस बंदे का वहाँ पर बड़ा भाई भी आकर पहुंच जाता है, जो उस बंदे से कहता है कि आखिर तुम हमारे ही खिलाफ क्यों जा रहे हो? तुम्हें पता है ना हमने कितनी मुश्किल से उस बीस्ट किंग के साथ फाइट की थी और लिंगलोंग ने अपनी जान गंवाते हुए बीस्ट किंग को कैद किया था, तो तुम यहाँ पर बीस्ट किंग को क्यों आजाद कर रहे हो? ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? पर वो बंदा तो सुनने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि बीस्ट किंग को कैद करना हमारी ही गलती थी, हमें उसको नहीं कैद करना चाहिए था। अगर वो जिंदा होता तो हमें कहां से कहां पहुंचा देता। इसलिए मैं चाह रहा हूं बीस्ट किंग को आजाद करने के लिए, वो मुझे अमर बना देगा, बहुत ज्यादा पावरफुल बना देगा, तो मुझे अब ये करने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो बड़ा भाई जो था वो यहाँ पर उसे चिल्ला रहा होता है कि गद्दार कहीं के, मैंने तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा किया था, लेकिन तुम भरोसे के लायक ही नहीं हो, तुम्हें तो पहले ही मार देना चाहिए था। लेकिन वो बंदा जा चुका था बीस्ट किंग को वापस से फॉर्मेशन के अंदर से आजाद करते हुए जिंदा करने के लिए। दूसरी तरफ शियाफान जो होता है वो अभी भी ग्रेट एल्डर को घोड़ा गाड़ी में सवार करके घोस्ट सेट की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, देखते ही देखते अचानक में जो भी परिंदे, जो भी बीस्ट वगैरह थे जंगल के अंदर मौजूद, उनमें हलचल हो जाती है। बिल्कुल अफरा तफरी जैसा माहौल हो चुका था, सब के सब इधर उधर भाग रहे होते हैं। कई सारे बीस्ट ने तो यहाँ पर घोड़ा गाड़ी के ऊपर ही हमला कर दिया था ताकि वो लोग शियाफान और बाकियों को यहाँ पर मार सके। ये देखकर शियाफान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन बीस्ट को यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा था। ये बीस्ट शियाफान और बाकियों को यहाँ पर पकड़ कर मार देना चाह रहे थे, पर शियाफान यहाँ पर अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए घोड़ा गाड़ी को बचाता है और बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए जा चुका था। वो कह रहा था कि ग्रेट एल्डर बहुत ज्यादा थके हुए हैं और पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं, मुझे उन्हें
उन्हें सही सलामत यहाँ से सेक्ट में ले जाना होगा, वरना यहाँ पर उनकी जान जा सकती है। तो वो अपनी जान की परवाह किए बगैर बीस्ट के साथ मुकाबला करने के लिए जा चुका था। पर देखते ही देखते सारे बीस्ट आपस में मिलकर बड़े बड़े बीस्ट को बनाने लग जाते हैं ताकि यहाँ पर शियाफान बाकियों को जान से मार सके। ग्रेट एल्डर कह रहे थे कि ये तबाही का नजारा है, क्योंकि तबाही आने वाली है, वो बीस्ट किंग आजाद हो रहा होगा। इसी वजह से तो जंगल के सारे बीस्ट पागल हो चुके हैं। बस देखते जाना अब ये बीस्ट कितने ज्यादा खतरनाक बन जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। जिस चीज का डर था वही चीज यहाँ पर होने वाली है, बीस्ट किंग आजाद हो जाएगा। लेकिन शियाफान यहाँ पर अभी भी बाकी जो बीस्ट उसके ऊपर हमला कर रहे थे उनके साथ मुकाबला कर रहा होता है। वो बीस्ट देखते ही देखते खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। जहाँ छोटे छोटे बीस्ट थे अब वो बढ़कर एकदम भयंकर और काफी खतरनाक बीस्ट में बदल जाते हैं। जिन सभी बीस्ट ने शियाफान और बाकियों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। वहीं पर एक बंदा भी होता है जो जंगल से वहाँ भागने की कोशिश कर रहा था, उसके पीछे एक बीस्ट पड़ा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो मॉन्क आकर उसको बचा लेता है। इसके बाद मॉन्क और ज़ूकी जो थे वो दोनों यहाँ पर बीस्ट वगैरह से फाइट करने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बीस्ट आ रहे थे। जितने भी जंगल के बीस्ट थे वो तो पागल ही हो चुके थे और हर जगह तबाही मचाने को तैयार थे। तो ज़ूकी और मॉन्क मिलकर उस बीस्ट के साथ फाइट कर रहे होते। ज़ूकी भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी बढ़िया तरीके से बीस्ट से मुकाबला कर रही थी। अब वो उनको मारे जा रही होती है। मॉन्क जो था वो उस लड़के को ठीक करने की कोशिश कर रहा था जो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर बीस्ट के चंगुल से भागा था, ताकि उसकी जान बचाई जा सके, क्योंकि उसने उस लड़के को भेजा था कुछ सीक्रेट जानकारी हासिल करने के लिए। तो वो लड़का सीक्रेट जानकारी हासिल करके ही आया था। वहीं ज़ूकी जो थी वो अभी भी यहाँ पर बीस्ट के साथ मुकाबला कर रही होती है। वो एक से बढ़कर एक तरह के खास फॉर्मेशन का इस्तेमाल करती और अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए सभी बीस्ट को मारे जा रही थी, जिस वजह से कोई भी बीस्ट उसके सामने टिक ही नहीं पाता। एक तरफ ज़ूकी बीस्ट से मुकाबला कर रही थी तो वहीं शियाफान भी अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था, जो फाइट भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होती है। पर वो कितने भी बीस्ट को क्यों ना मार ले, बीस्ट तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक के बाद एक करते हुए वहाँ पर बीस्ट का आना लगा हुआ था। जैसे ही वहाँ पर शियाफान मामूली बीस्ट को मारता है कि तभी जमीन फटने लग जाती है और जमीन फाड़ कर स्केलेटन बीस्ट बाहर निकल कर आ रहे थे, जो कि नॉर्मल बीस्ट से कहीं गुना ज्यादा बड़े थे। और इन्होंने आकर अब हमला शुरू कर दिया था, जो सभी यहाँ पर घोड़ा गाड़ी को ही उठाकर वहाँ पर से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे होते हैं। शियाफान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक तरफ से घोड़ा गाड़ी को बचाता तो दूसरी तरफ से बीस्ट से मुकाबला कर रहा था, जो जिस करना इतना आसान नहीं होने वाला था। शियाफान को तकलीफ में देखकर वहां पर एंट्री मार लेती है फॉक्स डीमन, ताकि वो भी अपने एक थोड़े हाथ पैर चलाए तो इसकी मदद से बीस्ट मारे जाएंगे, क्योंकि फॉक्स डीमन है बहुत ज्यादा पावरफुल। कुछ कुछ जगहों पर तो वो शियाफान को भी टक्कर दे सकती है और उससे भी आगे निकल सकती है पावर के मामले में। तो जैसे ही यहाँ पर बीस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे तो फॉक्स डीमन बीच में आने के बाद बीस्ट से मुकाबला करने लग जाती है। वो बीस्ट को यहाँ पर चुटकियां बजाते हुए मारे जा रही थी और तब तक के शियाफान जो होता है वो ग्रेट एल्डर को लेकर वहां से भाग रहा था, क्योंकि घोड़ा गाड़ी हो गई थी डिस्ट्रॉय और अब यहाँ पर जैसे तैसे करके ग्रेट एल्डर को बचाना होगा। तो इसी वजह से शियाफान ग्रेट एल्डर को बचाते हुए शियाफान भाग रहा था और फॉक्स डीमन बीस्ट से मुकाबला कर रही होती। ये बैटल बहुत ज्यादा एपिक। शियाफान के रास्ते में बीस्ट आने लग जाते तो तब भी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट से फाइट कर रहा था। वो ग्रेट एल्डर को अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक स्पिरिचुअल बेल के अंदर कैद कर देता है, ताकि बीस्ट का हमला उन्हें टच ना कर पाए। और उसके बाद वो ग्रेट एल्डर को साइड करते हुए बड़े कमाल के तरीके से बीस्ट को मारे जा रहा था। कोई भी बीस्ट उसके सामने टिक नहीं पाता। वो लाशें बिछा देता है उन बीस्ट की। अनगिनत बीस्ट जो थे वो यहाँ पर मारे जा चुके थे। फॉक्स डीमन और शियाफान दोनों लगे होते हैं बीस्ट से मुकाबला करने में। तब शियाफान अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि उसके स्टिक के अंदर से बाहर निकलती है और उसकी मदद से उसने बीस्ट को वहां से भगा दिया था। तभी वहां का मौसम बदलने लग जाता है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो बीस्ट किंग आजाद हो रहा है। तो इसी वजह से शियाफान और बाकी वहां से भागने की कोशिश करते हैं। फॉक्स डीमन जो थी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बचे कुछ जितने भी बीस्ट थे उनको मार देती है और वो भी वहां से निकलने की तैयारी में लग चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर जो तबाही आ रही है उससे पहले ही ग्रेट एल्डर को सेक्ट में पहुंचाना होगा, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है।
तो वहीं सूखी और मोंग जो थे वो उस लड़के से पूछ रहे होते कि तुमने क्या देखा। तो वो लड़का बताता है कि मैंने देखा है जंगल में जितने भी बीस्ट है ना, वो मामूली बीस्ट से अचानक से ही बहुत भयंकर बीस्ट में बदलते जा रहे हैं, जिन्होंने हर जगह पर हमला शुरू कर दिया। एकदम तबाही मचा कर रखी है उन्होंने। मुझे लगता है कि हम सब मरने वाले हैं, कोई भी नहीं बचेगा। वो बीस्ट आकर सब के सब लोगों को मार देंगे। वो बीस्ट किंग आजाद होने वाला है, बहुत बड़ी तबाही आएगी। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था वो जो लड़का था। ये सुनकर जूकी और मोंग कहते हैं कि है तबाही आने वाली है, तो हमें तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी हम तैयारी शुरू करेंगे ना उतना ही ज्यादा आसान होगा आने वाली मुसीबत से लड़ने के लिए। इसलिए वो लड़का भी तुरंत वहां से चला जाता है अपने ट्राइब के लोगों को बताने के लिए कि हमें लड़ाई की तैयारी शुरू करनी है बीस्ट किंग से लड़ने के लिए। तो वहीं हम उस जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर बीस्ट किंग को फॉर्मेशन के अंदर कैद करके रखा गया है। ये जगह बिल्कुल वीरान जगह पर बनी हुई थी और जैसे ही चांद ग्रहण पूरी तरह से लगता है वो बंदा वहां पर आकर पहुंच जाता है जो ग्रेट एल्डर का वो छड़ी लेकर भागा था। फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए बीस्ट किंग को आजाद करने के लिए टोटल 5 आर्टिफैक्ट लगेंगे, जो कि लिंगलोंग ने ही 5 अलग अलग वॉरियर्स को दिए थे। इस बंदे के पास 4 आर्टिफैक्ट पहले से ही आ चुके थे और बचा था सिर्फ ग्रेट एल्डर वाली वो छड़ी, जिसको भी उसने हासिल कर लिया। और अब यहाँ पर इसे बीस्ट किंग को आजाद करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो वो यहाँ पर फॉर्मेशन को तोड़ने की तैयारी में लग जाता है। 5 के 5 आर्टिफैक्ट मिलाने के बाद वो वहां पर कुछ स्पेल्स पढ़ने लग गया था। चांद ग्रहण वाले दिन इन आर्टिफैक्ट के साथ स्पेल पढ़ा जाए ना, तभी जाकर ये फॉर्मेशन टूटेगा और बीस्ट किंग आजाद होगा। हर चीज आज के टाइम पे उस बंदे के पास परफेक्ट थी, तो इसी वजह से वो बीस्ट किंग को आजाद करने के काम पर लगा हुआ था, इस बात से अनजान कि कहीं बीस्ट किंग आजाद होने के बाद सबसे पहले उसकी ही जान ना ले ले। देखते ही देखते जैसे जैसे फॉर्मेशन टूट रहा था वहां पर तबाही आने लग जाती है, क्योंकि बीस्ट किंग हो रहा था वापस से जिंदा। हर तरफ का माहौल बदल चुका था, पूरी की पूरी जगह हिलने लग जाती है और फॉर्मेशन के अंदर से बीस्ट किंग के जो खून थे, उसके शरीर के हिस्से थे, उसका हर एक शरीर का छोटा छोटा टुकड़ा आपस में मर्ज होने लग जाता है। ये मर्ज होकर ही बनेगा वो बीस्ट किंग। पूरे के पूरे जंगल में जितने भी बीस्ट थे उनकी पावर निकल कर जाने लग जाती है बीस्ट किंग के अंदर, क्योंकि बीस्ट किंग ही वो इंसान है जो हर बीस्ट को, दुनिया के जितने भी खतरनाक बीस्ट क्यों ना हो, उनको वो कंट्रोल कर सकता है। उनका वो किंग है। तो वही यहाँ पर दोबारा से जिंदा होने वाला था। देखते ही देखते बीस्ट किंग का पूरा शरीर दोबारा से बन जाता है और अब यहाँ पर वो आजाद हो चुका था। फॉर्मेशन टूटा और बीस्ट किंग हो गया आजाद, जो तबाही लाने के लिए पूरी। दूसरी तरफ शियाफान और बाकी लोग जो थे वो सभी वहां पर घोस्ट सेट के अंदर आ चुके थे, जहां पर वो जो घोस्ट किंग होता है वो सभी के स्वागत में खड़ा हुआ था। शियाफान कहता है कि घोस्ट किंग, मैं फाइनली ग्रेट एल्डर को सही सलामत यहाँ पर लेकर आ गया। घोस्ट किंग कहता है कि ग्रेट एल्डर आप आइए ना, अंदर आइए, बड़ी दूर से आप आए होंगे, बहुत ज्यादा थक गए होंगे, तो आपको यहाँ पर आराम करना चाहिए। ग्रेट एल्डर कहते कि मुझे पता है तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, लेकिन मैं पहले भी कह रहा हूँ कि मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। कोशिश अपनी तरफ से पूरी करूंगा बियाओ को जिंदा करने की, लेकिन मुझ पे पूरी तरह से भरोसा लगाकर मत रखना, वरना अगर उम्मीद टूटेगी तो बहुत बुरा लगेगा तुम्हें। तो घोस्ट कहते हैं कि आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए, आगे जो होगा उसे हम बर्दाश्त कर लेंगे। आप आइए तो सही, आराम कीजिए और आराम करने के बाद आपको जैसा सही लगे आप वैसा करना। इसके बाद शियाफान और बाकी जितने भी लोग थे वो सभी अंदर जाने लग जाते हैं। घोस्ट किंग जो था वो फॉक्स डिमन को देखकर कहता है कि ये कौन है लड़की, क्या तुम इसको जानते हो, क्या ये तुम्हारी कोई दोस्त वगैरह है क्या? तो शियाफान कहता है कि हाँ मैं इसको जानता तो हूँ, लेकिन मुझे लगता है ना कि आप इसको मुझसे भी ज्यादा बेहतर जानते होंगे। घोस्ट किंग हैरान किया, अब है ये शियाबाई को तो मैंने पहली बार देखा है। तो शियाबाई यानी कि अपनी फॉक्स डिमन घोस्ट किंग को उसकी बीवी का नाम लेकर बताती है, जिसका नाम शियाओ ची था। वो कहती है कि मुझे पता है शियाओ ची कितनी ज्यादा अच्छी लड़की थी। तो ये सुनकर घोस्ट किंग एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है कि इसका मतलब तुम मेरी पत्नी की दोस्त हो। उसने कई बार तुम्हारे बारे में मुझे बताया था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से तुम्हें कहीं नहीं देखा था। वो बिल्कुल ही इमोशनल हो जाता है अपनी पत्नी के बारे में सुनकर, क्योंकि घोस्ट किंग की जो पत्नी है वो काफी टाइम पहले ही मर चुकी है बियाओ के इंतजार करते करते, क्योंकि बियाओ के मरने के बाद वो एकदम ही ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी और टेंशन की वजह से ही उसकी जान चली गई। तभी से घोस्ट किंग भी एकदम ज्यादा उदास रहता है और जब उसकी पत्नी की दोस्त यहाँ पर आई तो वो फॉक्स डिमन का भी अच्छे से वेलकम करता है। सभी को वो सेट के अंदर बुलाता है। सेट के अंदर शियाओ ची यानी कि घोस्ट किंग की जो पत्नी थी उसकी एक पेंटिंग लगी होती है। तो फॉक्स डिमन कहती है कि बिल्कुल वैसे ही लग रही है पेंटिंग जैसे कि वो रियल
क्लैरिटी में लगा करती थी। बहुत डिटेल में आपने ये पेंटिंग बनाई है। घोस्ट किंग कहता है कि मेरे पास कुछ और करने को है ही नहीं। मेरी बीवी अफसोस करते हुए, रिग्रेट करते हुए इस दुनिया से चली गई, इस इंतजार में कि मैं बियाह को वापस से जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। ना मैं अपनी बीवी को बचा पाया, ना ही अपनी बच्ची को बचा पाया। इस चीज का अफसोस हमेशा मेरी जिंदगी में लगा हुआ है। शायद ही इस चीज से कभी उभर कर मैं बाहर आ पाऊंगा। मैं अपनी बीवी को तो नहीं बचा पाया, लेकिन इस बार जब मुझे थोड़ी सी उम्मीद मिली है ना कि मैं बियाह को बचा सकता हूँ, तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। तो फॉक्स डेमन भी कहती है कि आप कोई कसर छोड़े या ना छोड़े, लेकिन शियाफान कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वो बिल्कुल पागल है वापस से बियाह को जिंदा करने के लिए, और कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए वो ये काम करके ही रहेगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वहीं शियाफान जो था वो बियाह की कब्र के पास आता है और वो उसके पास आकर एकदम ही ज्यादा इमोशनल और खुश हो जाता है। वो उससे कहता है कि मेरा इंतजार करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें वापस से जिंदा करने के लिए। 10 साल इंतजार किया, 10 साल कैसे तड़प कर तुम्हारे बगैर मैंने गुजारे है ना, उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन अब लगता है कि मेरे सब्र का फल मुझे मिलने वाला है, तुम वापस से जिंदा हो जाओगे। मैं तो उसी लम्हे के इंतजार में हूँ कि कब वो दिन मुझे देखने मिलेगा। तो वहीं ग्रेट एल्डर जब अपना कमरे में बैठे हुए थे, उनको एक बात की बहुत ज्यादा टेंशन सताए जा रही होती है, क्योंकि ट्राइब का लीडर जो कि टूमा था, उसने बड़ी उम्मीदों के साथ वो छड़ी ग्रेट एल्डर को दी थी, लेकिन ग्रेट एल्डर उस छड़ी को नहीं बचा पाया और दुश्मन उस छड़ी को उनसे छीन कर ले गया। तो इसी चीज के रिग्रेट में वो बहुत ज्यादा अफसोस कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम उसी बंदे के बड़े भाई को देखते हैं जिसने बीस्ट किंग को आजाद किया था। वहां पर बीस्ट किंग पहुंच जाता है, जो एक ही सेकंड के अंदर उस बड़े भाई को मौत के घाट उतार देता है। उसने जान ही ले ली थी। इसके बाद वो जाता है लिंगलोंग की मूर्ति के पास और उसको देखकर कह रहा था कि लिंगलोंग, तुमने ऐसा क्यों किया? हम तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना, लेकिन तब भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया जिसके बारे में मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं था, या फिर मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हें उन लोगों की जान लगी जो लोग अपनी जान गंवा रहे थे? वो लोग तुम्हारे क्या लगते थे जो उनके खातिर तुमने मेरे साथ ऐसा किया? अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती थी, मुझसे दूर होना चाहती थी, तो बस अपने मुंह से कुछ कह देती कि मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊं या मर जाऊं। तुम्हारे लफ्ज ही काफी थे मेरी जान लेने के लिए, लेकिन तब भी तुमने उन मामूली से इंसानों के खातिर मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ में डाला और खुद की जान गंवा दी। ये सब हुआ है उन इंसानों की वजह से जिसने हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को, पूरी दुनिया को शमशान घाट बनाकर रख दूंगा। दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर बाकी जितने भी लोग थे वो सभी बियाह की कब्र के पास आ जाते हैं ताकि उसको वापस से दोबारा जिंदा कर सकें। बियाह जो थी, मरने से पहले उसकी सोल का जो कुछ पार्ट था, हमेशा जो बियाह के पास एक बेल रखी रहती थी उसके अंदर जाकर समा चुका था। तो वही एक जरिया है बियाह को वापस से जिंदा करने का। तो ग्रेट एल्डर जो थे वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बेल के अंदर से बियाह की सोल को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद ही वो अपनी पावर की मदद से बियाह को वापस जिंदा कर सकते हैं, लेकिन वो बेल जो थी वो अंदर से बियाह की सोल को बाहर निकालने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि बेल को लग रहा था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। बेल को नहीं पता था कि वो लोग यहाँ पर बियाह को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बेल की तो बस जिम्मेदारी थी कि हर आने वाले खतरे से बियाह की सोल को बचाया जा सके। तो इसी वजह से वो बहुत भयंकर पावर को एक्टिवेट कर देती है ताकि जितने भी लोग यहाँ पर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं वो सब पीछे खसक जाएं। ग्रेट एल्डर को भी चोट लगने वाली थी, तो बीच में शियाफान आ जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो बेल की जो पावर बाहर निकल रही थी उसको वो रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि ये पावर किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। वो पावर बहुत ज्यादा भयंकर थी, इतनी ज्यादा भयंकर कि उसको रोकना भी बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। शियाफान काफी कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता और बेल की पावर बढ़ते ही जा रही थी। इस वजह से फॉक्स डीमन बीच में आती है और अपने नाइन टेल का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी पावर की मदद से उस बेल को शांत कर देती है, जिस वजह से बेल शांत होकर वापस से बियाह के ऊपर ही जाकर रखा चुका था। ग्रेट एल्डर जो थे वो यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि देखो, अगर बियाह को वापस से जिंदा करना है ना तो उसकी सोल लगेगी जो कि कैद है इस बेल के अंदर, लेकिन ये बेल है कि वो सोल को बाहर निकालने को तैयार नहीं। अगर बियाह को जिंदा करना है तो हमें इस बेल के ऊपर जो लगा हुआ सील है ना उसको तोड़ना पड़ेगा ताकि अंदर से बियाह की सोल बाहर निकले और उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, जो कि अभी करना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है। मेरे पास एक फॉर्मेशन है, मैं वो फॉर्मेशन यहाँ पर बना देता हूँ जो कि गारंटी से तो नहीं लेकिन कुछ हद तक ये काम कर सकता है। बेल के अंदर से बियाह की सोल को बाहर निकालने के लिए हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि ये बेल कोई मामूली चीज नहीं है जिसे
आसानी से तोड़ा जा सके। फॉर्मेशन बनाने के लिए मुझे कुछ सामग्री चाहिए होगी, तो आप मुझे वो लाकर दे दीजिए। और हाँ, यहाँ पर ज्यादा लोग को रहने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज आप लोग बाहर चली जाइए। मुझे सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है। एक शियाफान यहाँ पर रुक सकता है और घोस्ट किंग यहाँ पर रुक सकते हैं, क्योंकि मुझे आप दोनों की जरूरत लगेगी। दूसरी तरफ वो जो बीस्ट किंग था वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस वजह से आसपास के पूरे इलाके में बिल्कुल हड़कंप मच गया था। छोटे छोटे कॉकरोच, मान लो इतने छोटे से कीड़े भी इतने बड़े होकर तबाही मचा रहे थे जिसकी कोई हद नहीं थी। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है, लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लग गए थे। बीस्ट किंग कह रहा था कि इतने सालों से मैं कैद था, अब जो फाइनली बाहर आया हूं ना, दोबारा किसी के अंदर जिगरा नहीं होगा जो मुझे वापस से कैद कर सके। मैं पूरी दुनिया को अपने सामने झुका दूंगा। वो कह रहा होता कि बुराइयां जागो, जितने भी शैतान है सब जाग जाओ। तुम्हारा किंग यहाँ पर आकर तुम्हें जागने का ऑर्डर दे रहा है। जागो और तबाही मचाओ, पूरी दुनिया खत्म कर दो, हेवेंस को हिला दो। कोई भी इंसान बचना नहीं चाहिए, पूरी तबाही मचा देंगे। जमीन फाड़ फाड़ कर ऐसे बीस्ट बाहर निकल रहे थे जिनके बारे में सोचा तक नहीं जा सकता, जिनको किसी ने आज तक ना कभी देखा हो। ऐसे ऐसे बीस्ट वहां पर आकर हमला कर रहे थे। कुछ ही मिनट लगे होंगे जहां पर बीस्ट किंग खड़ा था और उसके पास वाला जो गांव होता है वो पूरा गांव खत्म हो चुका था। अनगिनत लोग गांव के अंदर से मर गए थे बीस्ट की वजह से। ऐसे ऐसे बीस्ट को दुनिया ने देखा जिसको उससे पहले कभी ना देखा गया हो, ना कभी सुना गया हो। बीस्ट किंग कह रहा था कि जिस तरह से लिंगलोंग तुम्हारी जान गई है ना, उसी तरह से मैं पूरी दुनिया को ऐसे ही दफना कर पत्थर का बना दूंगा। कोई भी जिंदा इंसान बचेगा ही नहीं इस दुनिया में। और उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे कदमों में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगा। दूसरी तरफ हम फेंगशियान वैली का सीन देखते हैं। ये इंसानों का सेक्ट है और यहाँ पर इंसान रहा करते हैं और यहीं पर सारे लोग तैयारी में लगे हुए थे, क्योंकि पहली बार उनका जो वैली मास्टर है ना वो दुनिया के सामने आ रहा था। क्योंकि उनका वैली मास्टर हमेशा छुप कर रहा करता था अपने कमरे के अंदर और वहीं से वो सारी चीजों को ऑर्डर देता था, लेकिन आज पहली बार वो बाहर निकल कर आ रहा था। जब वैली मास्टर बाहर निकल कर आता है तो हर एक इंसान सिर्फ उसको देखता ही रह जाता है, क्योंकि वैली मास्टर उनको लगा था कि कोई बूढ़ा और एल्डर जैसा बंदा होगा, लेकिन वो जवान हट्टा कट्टा और एक हैंडसम बंदा होता है जो था उनका वैली मास्टर। वो कहता है कि क्यों, क्या हुआ, तुम लोग मुझे इस निगाहों से क्यों देख रहे हो? तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारा वैली मास्टर कोई बूढ़ा आदमी होगा? नहीं, मैं ही हूँ तुम्हारा वैली मास्टर। इस वजह से अब सारे के सारे लोग जो थे वो यहाँ पर वैली मास्टर को ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। वैली मास्टर कहता है कि जैसा कि तुम लोग देख ही पा रहे होगे कि कितनी बड़ी तबाही आने वाली है। लगता है कि वो बीस्ट किंग आजाद हो रहा है, और जब वो आजाद हो रहा है तो मैं यहाँ पर ऐसे कैसे दुनिया की नजर से छुप कर बैठा रहा हूँ? मुझे तो सामने आना ही था ना। तो अब जब मैं यहाँ पर सामने आ चुका हूँ तो तैयार करो हमारे फेंगशियान वैली के जितने भी एलीट डिसाइपल हैं उनको, और हमारे ह्यूमन के ही किंग यून सेक्ट और तियानयन टेम्पल जो है ना, सबके मेंबर से जाकर मिलकर एक मीटिंग रखो। उस मीटिंग के अंदर ही डिस्कस होगा कि आखिर जो आने वाली मुसीबत है उससे कैसे लड़ा जा सकता है ताकि हमारी जीत हो और लोगों को नुकसान ना हो। शेंगुआन जो कि फेंगशियान वैली का ही एक खास मेंबर है, वो यहाँ पर वैली मास्टर से कहता है कि वो बीस्ट किंग तो अब आजाद हो चुका है, तो जिस चीज की हम कई सौ सालों से तैयारी कर रहे थे, क्या हमें उस चीज को अब टेस्ट करना चाहिए? तो वैली मास्टर कहता है कि सब्र रखो, टाइम तो आने दो, जब टाइम आएगा ना तब हम चीज का जिसको हमने काफी टाइम से संभाल कर रखा है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो उसकी टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मौका आने पर मैं खुद ही उस चीज का इस्तेमाल कर लूंगा। ये लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे थे ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता। दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर जो थे वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को बनाने के काम पर लग चुके थे। उस फॉर्मेशन को बनाना इजी काम नहीं था, बड़ा ही मिस्टीरियस और काफी अलग तरह का वो फॉर्मेशन लग रहा होता है जिसको खून से बनाया जा रहा था। ग्रेट एल्डर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेशन को बनाने के काम पर लगे हुए थे और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बड़ी मेहनत के साथ फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे होते हैं, जिस वजह से फॉर्मेशन तैयार होने लग गया था। वो ग्रेट एल्डर शियाफान और घोस्ट किंग से कहते कि आ जाओ, बियाओ के सामने आकर खड़े हो जाओ, लेकिन ध्यान देना कि ये जितना फॉर्मेशन बना है ना ये टूटना नहीं चाहिए, किसी चीज को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, जब जो चीज करने मैं कहूंगा ना वही चीज करना। इसलिए वो दोनों भी चुपचाप वहां पर खड़े होते हैं और ग्रेट एल्डर अपनी पावर की मदद से वो फॉर्मेशन को क्रिएट करने में लगे हुए थे ताकि बेल के अंदर से बियाओ की जो सोल है उसको बाहर निकाला जा सके। धीरे धीरे करते हुए वो जो फॉर्मेशन था वो यहाँ पर क्रिएट होने लग जाता है। बिल्कुल लाल कलर का वो
फॉर्मेशन था, क्योंकि बना भी जो वो खून से ही था। पर जैसे जैसे फॉर्मेशन बन रहा था वहां पर वो जो ग्रेट एल्डर होते हैं उनकी हालत खराब होने लग जाती है। पहले से तो वो इंजर्ड थे, ऊपर से फॉर्मेशन बनाने की वजह से उनकी हालत बुरी तरह से खराब थी। वो फॉर्मेशन बनाना मामूली काम नहीं था, फॉर्मेशन उल्टा यहाँ पर अटैक देकर मारता है ग्रेट एल्डर को। वो उनके दिल के ऊपर ही चेन डालकर उसे घसीटने की कोशिश कर रहा था ताकि ग्रेट एल्डर की ही जान ले ले, क्योंकि ये फॉर्मेशन कोई मामूली फॉर्मेशन नहीं था, बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन था। फॉर्मेशन के अंदर से अजीब अजीब सोल्स बाहर निकल कर ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक कर रही होती है ताकि उनको ये फॉर्मेशन बनाने से रोका जा सके। लेकिन ग्रेट एल्डर अपनी हिम्मत नहीं हारते, वो फॉर्मेशन बनाने के काम पर अभी भी लगे हुए थे। लेकिन तभी वो जो चेन वगैरह थी वो घोस्ट किंग और शियाफन दोनों को यहाँ पर जकड़ लेती और उनकी पावर फटाफट तरीके से घसीटने लग गई थी। फॉर्मेशन अपने अंदर घुसेड़ रहा था शियाफन और घोस्ट किंग की पावर को। लेकिन ग्रेट एल्डर यहाँ पर नहीं रुकते, वो कह रहे थे कि बियाओ की सोल आ जाओ, उस बेल को तोड़कर उसमें से बाहर, मैं तुम्हें बाहर निकाल कर ही रहूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मेरी स्पिरिट्स, मेरी पावर सब एक साथ इकट्ठा हो जाओ और हेल्प करो बियाओ की सोल की इस बेल के अंदर से बाहर निकलने में। धीरे धीरे करते हुए बेल के अंदर से वो सोल हल्का हल्का बाहर आने लग गई थी, जिस वजह से ग्रेट एल्डर और ज्यादा अपनी पावर को बढ़ा देते हैं। और काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार ऐसा लग रहा था कि वो जो सोल है वो बेल के अंदर से बाहर निकल कर आ चुकी है। जैसे ही सोल बाहर निकल कर आई थी शियाफन एकदम ही ज्यादा खुश हो जाता है, साथ ही ग्रेट एल्डर भी खुश थे। तो उसके बाद वो सोल को बड़ी सावधानी से और धीरे धीरे करते हुए बियाओ के शरीर के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, जिससे हो सकता है कि बियाओ यहाँ पर होश में आ जाए। लेकिन तभी ग्रेट एल्डर जो थे उनको वहां पर चक्कर आने लग जाते। थोड़ा सा स्टेप बचा हुआ था सोल को बियाओ के शरीर में जाने के लिए, वहां पर एकदम भूकंप सा आने लग गया था, हर चीज हिलने लग जाती है, जिस वजह से शियाफन भी जो था वो किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर मानो कि खुद को पाता है, जहाँ पर उसके सामने उसे बियाओ की सोल नजर आ रही थी। वो उससे कहता है कि बियाओ तुम वापस आ गई मेरे पास, तुम आ गई हो ना, इस बार मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं तुम्हें देखने के लिए कितना ज्यादा तड़प रहा था। लेकिन तभी बियाओ की जो सोल थी वो वहां से गायब होने लग जाती। शियाफन पागल हो जाता है कि नहीं बियाओ, तुम मुझे वापस से छोड़कर नहीं जा सकती। बियाओ की जो सोल थी वो हर तरफ हवा में उड़ने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि शायद बियाओ की सोल यहाँ पर खत्म हो रही है। जबरदस्ती जिंदा करने की वजह से शायद हो सकता है कि उसकी सोल अब खत्म होने लग गई। लेकिन यहाँ पर असल में हुआ क्या था ये अभी डिटेल में हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।